हेलो जी, मैं हूं जिसरन। आप देख रहे हैं लाइफ रिलेटेड एवरीथिंग। आज हम जानेंगे सर्वोत्तम सरकारी निवेश योजनाएं। सबसे पहले राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, दूसरी भविष्य निधि पीपीएफ योजना भारत सरकार द्वारा निवेश विकल्प है। पीपीएफ सार्वजनिक भविष्य निधि ये केंद्र सरकार की योजना है जिसे 1968 में शुरू किया गया। ये छोटी बचत योजना है, निश्चित आय योजना है, गारंटीड ब्याज मिलता है इस योजना पर। वित्त मंत्रालय तिमाही ब्याज दर तय करता है। ब्याज दर 7.1% मिल रही है इस योजना पर। पीपीएफ में अगर 2,000 रुपये महीना निवेश करते हैं तो 15 साल बाद 6,37,000 रुपये मिलेंगे आपको। न्यूनतम 500 रुपये प्रति वर्ष निवेश है। अधिकतम निवेश राशि 1.5 लाख रुपये है। पीपीएफ योजना की अवधि 15 वर्ष है। 5 साल के ब्लॉक में बढ़ाया जा सकता है। पंद्रह साल तक हर साल एक बार निवेश करना होगा। एक मुश्त या पूरे साल किश्तों में निवेश कर सकते हैं इस योजना में। संयुक्त पीपीएफ खाता नहीं खोल सकते। खाते में एक नॉमिनी जोड़ सकते हैं। 7वें वर्ष से पैसा आंशिक रूप से निकालने की अनुमति है। तीसरे और छठे वर्ष के बीच खाते पर ऋण भी ले सकते हैं, लोन भी ले सकते हैं आप। खाता खोलने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए। एनआरआई पीपीएफ खाता नहीं खोल सकते। आधार, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और वोटर आईडी दस्तावेज, पासपोर्ट साइज़ की तस्वीर आपको आवेदन करने के लिए चाहिए जिससे आप पीपीएफ खाता खोल सकेंगे। इसके अलावा निवेश ब्याज आयकर मुक्त है। धारा 80C के तहत कर कटौती है। दूसरी केंद्र सरकार की योजना राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र। यह एक निश्चित आय वाली निवेश योजना है। इसे डाकघर या बैंक के माध्यम से 1,000 रुपये के न्यूनतम निवेश के साथ खोल सकते हैं। निवेश की कोई अधिकतम सीमा नहीं है। भारतीय नागरिक व्यक्तिगत रूप से, संयुक्त रूप से इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। 5 साल की अवधि के लिए निवेश है इसमें। एनआरआई, निजी और सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियां इस योजना में निवेश नहीं कर सकती। इसके अलावा निवेश के लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट, आधार कार्ड, यूटिलिटी बिल या बैंक स्टेटमेंट प्रमाण की आवश्यकता होगी। इन सभी दस्तावेजों के साथ आप आवेदन कर सकते हैं राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र में। सालाना आपको 7.7% से ब्याज मिलेगा। 5 साल की अवधि के लिए निवेश को वापस नहीं ले सकते। अधिनियम 1961 की धारा 80C के तहत कर कटौती मिलती है इस योजना में आवेदन करने से। भारत सरकार का समर्थन है इस योजना को। जोखिम मुक्त इन्वेस्टमेंट है। निश्चित आय ज़्यादा रिटर्न देता है। कम से कम 1,000 रुपये में और अधिक से अधिक अधिकतम कितना भी निवेश आप इस योजना में कर सकते हैं। सभी पोस्ट ऑफिस में उपलब्ध हैं। नाबालिग के नाम पर भी खरीद सकते हैं ये स्कीम। सालाना टैक्स में छूट मिलती है। निवेशक की मृत्यु होने पर रजिस्टर्ड नॉमिनी परिवार के नाम पर ट्रांसफ़र किया जा सकता है इस योजना को। एनएससी लोन की भुगतान अवधि एनएससी की मैच्योरिटी में बची शेष अवधि पर निर्भर करती है। लोन की ब्याज दर लोन आवेदक की क्रेडिट प्रोफाइल और बैंक पर निर्भर करती है। आप इस स्कीम पर योजना पर लोन भी ले सकते हैं। पोस्ट ऑफिस से 5 साल की मैच्योरिटी अवधि वाले एनएससी को खरीदा जा सकता है। एनएससी पर लागू ब्याज दर वित्त मंत्रालय की घोषणा के अनुसार बदलती रहती है। आपको ब्याज दर बदलती हुई मिलेगी। एनएससी में 5 साल बाद मुझे कितना ब्याज मिलेगा? 1 लाख रुपये 5 वर्षों के लिए 7.7% की ब्याज दर, कुल मूल्य 1,45,000 रुपये। एनएससी ब्याज गणना सूत्र के अनुसार ब्याज 44,903 रुपये होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
अगर जानकारी अच्छी लगे तो शेयर करें, लाइक करें।